Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start plant physiology lecture number 6 and our topic is mechanism of absorption of water. So first of all, what is absorption of water? It is a biological process in which plants uptake the capillary water from the soil to the root xylem through the root hairs during various processes like respiration, transpiration and osmosis. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें प्लांट अपटेक करता है वाटर को फ्रॉम द सॉइल थ्रू इट्स रूट हेयर्स, ठीक है। और कौन सा वाटर जो है वो अवेलेबल होता है, दैट इज द कैपिलरी वाटर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर और उसमें से जो वाटर प्लांट को अवेलेबल होता है दैट इज कैपिलरी वाटर। तो वही वाटर वो इनटेक कर सकते हैं या फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं फ्रॉम देयर रूट हेयर्स, ओके। एंड हाउ ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस, फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से आउट करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ट्रांसपायरेशन इज the removal of water in gaseous form from the aerial part, okay. And number 3 is osmosis, that is the movement, ठीक है, of water molecule from higher concentration to lower concentration across a semi permeable membrane. So mechanism of absorption of water includes different steps, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स। आपको पता है जो रूट होती हैं वो अपना सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करती हैं, उन उसके जो टिप होती है वहाँ पे स्मॉल स्मॉल रूट हेयर्स जो है वो अराइज होती हैं, दैट हेल्प्स इन इन्हांसिंग द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो पहला स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स। Second step is passage of water. Now you have done the anatomy of root. I have told it to you in my previous lecture number 5. तो उसमें आपको पता है that there are different tissues which are making the root. So passage of water through endodermal cell. Second step. Number 3, reaching of water in xylem. As you know, xylem tissues are responsible for transporting the water in different parts of the plant. And number 4 is root pressure. So we will discuss it one by one. So before starting the mechanism of water absorption, we will talk about the movement of water across different tissues. ठीक है, you know this thing how the water it moves through 3 pathways. One is the apoplast way, ठीक है, number 2 is the symplast way and number 3 is the vacuolar pathway. I have told it about these 3 pathway in my previous lesson, ठीक है। तो अब यहाँ पे you know this thing that root hairs are the elongation of epidermis. Epidermis is the outermost layer, ठीक है, of the root cell. अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद cortical cells होते हैं, that is parenchymatous cell and living in nature. Next we have endodermis cell, that is a unique layer. अब इसमें ये होता है कि there are different thickenings, ठीक है, जिसे हम सिबरिन कहते हैं, जो कि इम्परमिएबल टू वाटर होती है, सो इट विल नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर। बट कुछ जो हैं पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर थिकनिंग्स नहीं होती, वो जो सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं दैट इज पैसेज सेल। तो उसके थ्रू वाटर मूव करेगा, पेरिसाइकिल से होता हुआ जाइलम के पास पहुंच जाएगा। सो दिस इज द होल
way how the water is moving across the tissues. So first of all, water is absorbed by root hairs. रूट हेयर जो होता है उसके अंदर एक थिन लाइनिंग होती है ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है. इसके अंदर सेल सैप होता है विच इंक्लूड्स डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है विद रिस्पेक्ट टू द सॉइल सोल्यूशन, ठीक है. सॉइल सोल्यूशन डाइल्यूट होता है. अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है. उसकी वजह से मूवमेंट होगी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में एक अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वाटर मूव करता है ऊपर की तरफ, और एक सक्शन फोर्स डेवलप होती है जिसकी वजह से वो नेक्स्ट आगे मूव करेगा टूवर्ड द कॉर्टिकल सेल्स. गॉट इट? Now, passage of water through endodermal cells. उसमें सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया एक स्लाइड के थ्रू दैट वाटर की मूवमेंट कैसे होती है फ्रॉम रूट हेयर टू एपिडर्मिस टू कॉर्टिकल सेल टू एंडोडर्मिस, ठीक है. अब कॉर्टिकल सेल से एंडोडर्मिस की तरफ जब जाएंगे तो वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो कि इम्परमिएबल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं, ठीक है, जहां पर वो थिकनिंग्स नहीं होती. वो कौन सी जगह होती हैं? एंडोडर्मल सेल विच आर ऑपोजिट टू प्रोटोजाइलम, ठीक है. उसके पास थिकनिंग्स नहीं होती तो उन सेल्स को हम कहते हैं पैसेज सेल्स. उन सेल्स के थ्रू जो वाटर है वो मूव करेगा एंडोडर्मल सेल से पेरिसाइकल और पेरिसाइकल से जाइलम एलिमेंट्स की तरफ. रीचिंग ऑफ वाटर इन जाइलम. जाइलम की जो वेसल्स होती हैं दे आर इन इलास्टिक. इट मीन्स कि उसका अपना टर्गर प्रेशर नहीं होगा, बल्कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ऑफ द जाइलम इट विल मेक द सक्शन प्रेशर, ठीक है. अब उसकी वजह से वो विड्रॉ करेगा पेरिसाइकल से वाटर को टूवर्ड जाइलम वेसल्स, ठीक है. अब ये जो फोर्स होती है जिसकी वजह से वाटर इज विड्रॉन फ्रॉम द सॉइल, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द जाइलम सैप एंड द सॉइल सोल्यूशन. इट मीन्स कि वो डीपीडी पे डिपेंड करती है कि जो सॉइल के अंदर सोल्यूशन है उसका क्या जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, और जाइलम सैप उसके अंदर जो सेल सैप है उसका क्या जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है. उनके दरमियान का जो डिफरेंस होगा इट विल डिसाइड द ग्रेडियंट ऑफ द वाटर. जो मूवमेंट है उसको डिसाइड करता है वो. लास्ट स्टेप जो है दैट इज रूट प्रेशर. नाउ वाटर इज फोर्स्ड इनटू जाइलम वेसल बाय डिफरेंट कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है, विद अ सर्टेन फोर्स. अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है इट विल मूव टू मेनी फीट्स इन द जाइलम. ये जो प्रेशर होता है इसे हम कहते हैं रूट प्रेशर, ठीक है. एंड रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फिनोमिना. वन इज ब्लीडिंग, नंबर 2 इज ग्यूटेशन. ब्लीडिंग इज अगर कहीं पे भी प्लांट के कट लग जाता है तो वहाँ से उसका जो सेल सैप वगैरह रिमूव होता है, दैट इज ब्लीडिंग. एंड ग्यूटेशन इज द रिमूवल ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द हाइड्रोथोड्स, जो कि जो मार्जिन होती है लीव्स की उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो ये दोनों चीजें किस वजह से होती हैं? ड्यू टू द रूट प्रेशर. So there are two types of mechanism of water absorption. Number 1 is active absorption of water. Number 2 is passive absorption. Active absorption में roots जो है वो active role play करती हैं. In case of the passive absorption, roots are playing the passive role. यहाँ पे transpiration is playing the main role. Transpiration जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा suction pressure develop होता है और उतना ही ज़्यादा वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम द सॉइल टू द डिफरेंट
parts of the plant. Number 1 now, active absorption में जो first है that is osmotic absorption, as it is of two types. तो osmotic absorption जो है it is according to the gradient from higher concentration to the lower concentration, जिस तरह से होता है उस तरह से movement होगी इसकी. नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जो होती है वो अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होती है, तो इट विल रिक्वायर द एनर्जी. इन केस ऑफ द पैसिव एब्जॉर्प्शन इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स द एनर्जी. नाउ देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और उसमें सबसे पहले है सॉइल टेम्परेचर. अच्छा, जैसे जैसे सॉइल टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज होती है अप टू अ सर्टेन लिमिट. ओके, एंड दैट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद अगर ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा तो वो अब परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा. ठीक है, अगर टेम्परेचर लो होगा तो उसकी वजह से वाटर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है. ठीक है, हम जो इस तरह की सॉइल होती है जहाँ पे टेम्परेचर इज़ लो उसको हम फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहते हैं. ठीक है, अब इसकी वजह से लो टेम्परेचर की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है अफेक्ट होती हैं. नंबर 1 इज द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, लो टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ द रूट इलोंगेशन. रूट इलोंगेशन कम होगी तो ऑब्वियस है सरफेस एरिया कम होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी. उसके अलावा डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो प्लांट के अंदर हो रही होती हैं वो लो टेम्परेचर में कम होती हैं. तो अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ही कम हो रही हैं तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कम होगी. नंबर 2 इज़ द सॉइल एयर. यू नो दिस थिंग दैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, अब वाटर जो है, वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है तो ऑब्वियस है कि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? फ्रॉम दिस प्रोसेस, रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे पास आ रही है. ठीक है, अब सॉइल के अंदर एयर अगर कम होगी तो वहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन कम होगी. जो वाटर लॉक्ड सॉइल होते हैं क्योंकि वहाँ पे लिटिल एयर होती है तो वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो विल्ट कर जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव सॉइल वाटर. सॉइल वाटर, अब वाटर का कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी इंक्रीज होगी. लेकिन अब एक जगह पे अगर वाटर की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो गई है, लिमिट से ज़्यादा हो गई है कि उसने जो है वो पोर्स को बिल्कुल वाटर के साथ ही फिल कर लिए, एयर वहाँ पे नहीं है, तो उसकी एरेशन अफेक्ट होगी. एरेशन अफेक्ट होगी तो वहाँ पर अगेन वाटर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रूट सिस्टम. अब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ रूट सिस्टम होते हैं. अब जिसका जितना ज़्यादा वेल डेवलप रूट सिस्टम होगा उतना ही वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का रेट जो है वो हाई होगा. नेक्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ माइकोराइजल. माइकोराइजल एसोसिएशन जो है इट्स द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट. तो वो क्या करती हैं? एबिलिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करती हैं. एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट. जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ही एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो भी इंक्रीज करती है. सो दीज वर द ऑल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को through the roots. And do subscribe and share this video with others, and also don't forget to like the video. Thank you so much.